श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 9 राजविद्या राज गुह्यम श्लोक 11 अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान का कहना है कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। जो यह दृष्टि है, यही दृष्टि हमारी अपने गुरु के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें साधारण मनुष्य नहीं देखना चाहिए। भले उनकी क्रियाएं चाहे जैसी भी हो, उन्हें परब्रह्म समझना चाहिए, ईश्वर समझना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। कम से कम उनके भीतर तो ईश्वर को प्रकृष्ट रूप में देखना चाहिए। जैसे हम सब में ईश्वर को प्रकृष्ट रूप में नहीं देखते, उनके हृदय में ईश्वर को देखते हैं, उनकी आकृति को मिथ्या देखते हैं। नहीं, उनकी क्रियाओं को हम ईश्वर से जोड़ के नहीं देखते, उनके भावों को भी हम ईश्वर से जोड़ के नहीं देखते। उनकी क्रिया, उनके भाव, उनके विचार से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम उनके भीतर ईश्वर को देखते हैं। लेकिन उस ईश्वर से उनकी क्रियाओं को नहीं जोड़ते, उनके भावों को नहीं जोड़ते। लेकिन जो गुरुजन होते हैं, हम उनके भीतर ईश्वर को भी देखते हैं और उनके जो ज्ञान संपन्न क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को उस ईश्वर से जोड़ के भी देखते हैं। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोय, बलिहारी वहां घट की जागट प्रगट हो। जहां प्रकट हुआ है ना, वहीं से तो सीखने को मिलेगा कि वास्तव में उस ईश्वर के भाव क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं, अनुभव क्या होता है, क्रियाएं क्या होती है। वहीं से तो प्रमाण मिलता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मूढ़ा, जो मूढ़ लोग है, मूढ़ किसे कहते हैं? ढा यानी ढक्कन, हाँ, जो अपनी बुद्धि का ढक्कन बंद करके रखे, उसे मूढ़ कहते हैं। सीधा साधारण अर्थ यही होता है, यानी जो विचार बिल्कुल ना करे उसी को मूढ़ कहते हैं। यानी साधारण चीजें भी वो ठीक से पहचान नहीं पाते। अगर थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाए तो निर्णय नहीं लेता क्या सही है और क्या गलत है, उसी को तो मूढ़ कहते हैं। मूढ़ यानी जिसमें विचार शक्ति नहीं है, समझ शक्ति नहीं है, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसी को मूढ़ कहते हैं। मूढ़ का एक साधारण सा एक अर्थ और होता है, जिसमें पेंदी नहीं होती ना, ऐसा जो लोटा है, उसे भी मूढ़ कहते हैं। एक तो जल्दी कहीं स्थिर नहीं होता है, स्थिर हो जाए तो हल्का सा कैसे धक्का लगा ना तो लुढ़क जाएगा। मूढ़ का मतलब यही होता है कि जिसकी अपनी बुद्धि का कोई ठोस निश्चय नहीं है, जो जैसा ढकेलता है वो उधर वैसे ही विक्षेपित हो जाता, पूरे जीवन भर ऐसा रहता, उसी को मूढ़ बोलता है। और किसी का ऐसा निश्चय है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो है अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है बुरा है तो बुरा है, उनको क्षिप्त कहा जाता है। 5 प्रकार की वृत्ति होती है ना, उसमें मूढ़ एक वृत्ति होती है, फिर क्षिप्त एक वृत्ति होती है। क्षिप्त से वो अच्छा होता है विक्षिप्त, यानी उसकी वृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सदा उसका वो भी निश्चय नहीं रहता, बदल जाता है। यानी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने उच्च निश्चय को बरकरार रख सके। कभी ईश्वर के प्रति चला जाएगा, कभी संसार के प्रति चला जाएगा। और जो क्षिप्त है वो संसार की किसी दिशा में चल पड़ा तो चल पड़ा। ईश्वर की तरफ जो चलते हैं उनको क्षिप्त नहीं कहा जाता।
ये प्रक्रिया इस संसार की तरफ चलने वालों की है। मूढ़ता में भी दृष्टि संसार पे है, क्षिप्तता में भी दिशा और दृष्टि संसार पे है, विक्षिप्तता में थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और एकाग्र में वो ईश्वर की तरफ एकाग्र हो गया, और निरुद्ध में तो भैया ईश्वर में जाके बैठ गया। दो चीजें संसार की हैं, एक मिडिल का है और दो ईश्वर के। 5 स्थितियां चित्त की होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले वाली स्थिति मूढ़, जो ढेले के जैसा है, जहां तहां पड़ा है, किसी के पांव की ठोकर लगी तो इधर उधर गिरा, नहीं तो वहीं पे पड़ा रहता है। मूढ़, उसकी अपनी समझ नहीं। जैसे खिलौना पड़ा हुआ है, तो तुम्हारा बच्चा कहीं गिर गया तो रो धो के घिसट फिसट के फिर अपनी जगह पे आ सकता है, लेकिन खिलौना गिर गया तो वो वहीं पड़ा रहेगा। तो खिलौने के जैसे होते हैं, अपनी बुद्धि नहीं, अपना प्रयास नहीं, मूड है। कोई दूसरा बतावे, दूसरा करावे, तो हो सकता है थोड़ी बहुत उन्नति हो जाए, उसी को मूड कहते हैं। मूड का मतलब है कि जिनमें विचार शक्ति बिल्कुल नहीं है। उनको 72 हुए होती हैं, समझा तो पूरी जिंदगी वो उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। शराब के चश्मे मिलेंगे और 72 हुए मिलेंगी, और तो उसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं। उनको किसमें कहा जाता है? मूड। अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं किया, किसी ने लालच दे दी तो उसी के पीछे दौड़ते जा रहे। मूड हुए ना रहे। गेंद, गेंद क्या है? जो व्यक्ति जिधर फेंकेगा उधर जाएगी, उसका अपनी कोई गति नहीं, वो मूड। समझ रहे? तो ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, जो माया है वो उनकी बुद्धि को हर ले जाती है, और जिधर वो ढकेलती है ना उधर वो लोग ढकते जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि मानुषीम तनुम आश्रितम, और भगवान तो धरती पर उनका कभी नैमित्तिक जो अवतार होता है, किसी निमित्त के कारण जब धरती पर अवतरित होते हैं, वैसे भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते रहता हूँ, और संतों के रूप में भी तो वही अवतरित होते रहते हैं। तो अवतरित होंगे तो जो देह होगी वो मनुष्य की होगी ना, क्योंकि मनुष्य का लोक है। परिवर्तन करने के लिए मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा बन के रहना पड़ेगा ना, नहीं तो उन्नत कैसे होगा? वो बोलेगा ये तो ईश्वर है, ये तो उस तत्व में विश्राम पा सकते हैं, लेकिन हम नहीं पा सकते। उसके लिए उनकी जैसी आकृति बनानी पड़ती है, तब वो समझते हैं कि नहीं, यहां से उन्नत हुआ जा सकता है। लेकिन आकृति है, तत्व एक जैसा नहीं है नारायण। तत्व का मतलब पारमार्थिक तत्व की बात नहीं कर रहे, निश्चयात्मक जो तत्व है। वे 2 हाथ ईश्वर के भी दिख सकते हैं, आपके भी दिख सकते हैं, शरीर, आंख, नाक, कान आपका भी दिख सकता है, उनका भी दिख सकता है, लेकिन उनकी जैसी दृष्टि है, उनका जैसा निश्चय है, वैसा आपको बनाना पड़ेगा। मिट्टी का भी वही आकृति हो सकती है, और सोने की भी वही आकृति हो सकती है, और पारस की भी वही आकृति हो सकती है। तो ईश्वर की जो आकृति है वो मिट्टी की नहीं है, वो पारस की है। और हम क्या समझते हैं कि हमारी मिट्टी की आकृति है तो उनकी भी मिट्टी की आकृति है। हमारा शरीर क्षणभंगुर है तो उनका भी क्षणभंगुर, उनका क्षणभंगुर नहीं है, क्योंकि उनका वो भूत महेश्वर है ना, इसी में वर्ड आ रहा है भूत महेश्वर। भूत महेश्वर मतलब 5 तत्वों पर जिनका पूर्ण अधिकार हो, उनको भूत महेश्वर। एक तो भूत माने प्राणी, प्राणियों का जो ईश्वर है, तो प्राणी बने किससे है? पंचभूतों से ही ना। तो जो पंचभूतों का भी ईश्वर होवेगा, यानी पृथ्वी तत्व पर जिनका पूरा अधिकार, जल तत्व पर जिनका पूरा अधिकार, अग्नि पे, वायु पे, आकाश पे, जिसका पृथ्वी पे पूरा अधिकार हो गया, उसे पृथ्वी से मारा नहीं जा सकता। करोगे क्या? पत्थर से मारोगे? भाई धरती पे, धरती टकराएगी तो क्या होगा? धरती तो रहेगी, उसको यहाँ खोद के गाड़ तो कहीं पे भी निकल जाएगा। तो पंचभूतों से तो मारा ही नहीं जा सकता। वो 5 पंचभूतों का ईश्वर हो गया, और पंचभूत उसकी आज्ञा में चलता है, तुम्हारी आज्ञा में थोड़े ना चलता है कि जो तुम्हारे अनुसार उस पर प्रहार करेंगे। तो सोचो कितनी मुक्तता है। हाँ, जो पंचभूतों
और जिसकी आज्ञा चलने लग जाए तो ईश्वर ही हो गए भला। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं भगवान को इस शरीर में देखते हुए उनको शरीरधारी अपने जैसा समझ लेते हैं। जैसे दुर्योधन था, भगवान को भगवान नहीं समझता। शकुनी तो समझता था कि एक कृष्ण पूरी सेना में भारी है, लेकिन दुर्योधन नहीं समझता था। नहीं तो कृष्ण को ही नहीं मांग लेता। कृष्ण को मांग लेता तो बड़ी विपदा आ जाती, युद्ध ही नहीं होता। कृष्ण को मांगने का अर्थ समझते हो? जहां कृष्ण रहेंगे वहां सद्बुद्धि रहेगी, जहां दीपक हो वहां प्रकाश ना हो तो उसकी मति बदल जाती है। मांग के तो देखता है एक बार, वो युद्ध नहीं कर सकता था नारायण। भाई ईश्वर की भी तो कुछ महिमा है, नहीं नारायण? अग्नि को तुम चाहे जैसे रखो वो प्रकाश भी देगी और हाथ भी जलाएगी। हाँ, तो यही बात कही जा रही है कि वो परमात्मा को नहीं जानते, अब जानते। और भगवान ने क्या कहा है? परम भावम अजानंतो, तो उनका जो परम भाव है उसको नहीं जानते। यहाँ भाव शब्द आया है, परम आकृति ऐसा नहीं कहा है, परम आकृतिम न जानते ऐसा नहीं कहा है। परम भावम अजानंतो, परम भाव को नहीं जानता। तो जो परम भाव है परमात्मा का वह साकार नहीं होता, वह साकार का अधिष्ठान होता है। क्योंकि जो भी साकार होगा, साकार उसे इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसकी सीमा है। जिसकी सीमा नहीं होती उसे कभी साकार नहीं कहा जाता। सीमा होगी तभी साकार कहा जाए। इसलिए क्या कहा है कि आप परमात्मा का जो वास्तविक रूप है, चिदाकाश रूप है, अगर आप उसको नहीं जानते तो आप परमात्मा को नहीं जानते। कहीं ना कहीं आप उन्हें देह वाला समझ लोगे। जब देह वाला समझ लोगे तो कर्ता भी समझोगे, भोक्ता भी समझोगे। वही गलती करोगे जो शुक्राचार्य ने किया था। क्या किया था? अरे भाई, उनकी जो माता जी थी उन्होंने राक्षसों को आश्रय दे दिया और विष्णु भगवान उनको मिटाने का संकल्प ले चुके थे। जब गए तो उनकी माता विष्णु भगवान की बड़ी भक्त, तो बोले प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में, इन्होंने तो शरणागति ले ली आखिर मेरी, मैं शरणागत का त्याग भी नहीं कर सकती और आपका भी अनादर नहीं कर सकती। अब आप ऐसा करिए कि आप मुझे अपने लोक में लेकर के चलिए, इस देह का मेरा, इस देह को आप नष्ट कर दीजिए और अपने लोक में लेकर चलिए, तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और आपके चक्र से मर के ये भी मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने उनको अपने लोक में स्थान दिया। लेकिन अब शुक्राचार्य की दृष्टि कैसी, इन्होंने मेरे माता को मार डाला, है ना नारायण? तो वैरी हो गए वो, तो नुकसान किसको है? भगवान को नुकसान है। तुम भगवान में अगर कर्तापन देखोगे तो वह कर्तापन तुम्हारे हृदय को जलाएगा। भगवान में कर्तृत्व नहीं है, भगवान में भोक्तृत्व नहीं है। ऐसा आपको समझना पड़ेगा नारायण, नहीं तो आप कभी कर्तृत्व से बाहर नहीं जाओगे, कभी भोक्तृत्व से बाहर नहीं जाओगे। ये बात हमको समझ लेनी। कम से कम एक आकृति तो ऐसी रखो कि जो कार्य कर रहा हो और फिर भी तुम्हें करता ना लगे, वो भोग रहा हो तभी वो भोगता ना लगे। निराकार की बात छोड़ दो, निराकार तो करता है, समझ में आ जाता है, निराकार भोगता है, समझ में। आकृति वाले को अकर्ता देखो, आकृति वाले को अभोक्ता देखो, आकृति वाले को अपरिच्छिन्न देखो। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम आकृति में फंसे हो, तो निकलोगे कैसे? ऐसे तो निकलोगे। इसलिए तो बोलते हैं अपने गुरु को अकर्ता देखो, अपने गुरु को अभोक्ता देखो। और ये बात तो प्रमाणित की दुर्वासा मुनि ने, है ना? मैंने कभी भोजन ना किया हो तो, है ना? ये यमुना देवी तो इनको क्यों को जाने के लिए रास्ता प्रदान कर दीजिए। अभोक्ता है ना फिर भाई। निराकार तो अभोक्ता ही है, जो प्रकाशक है निराकार है, वो तो कभी खाते नहीं है, उसको तो खाने का प्रश्न ही नहीं है।
आकाश कहाँ किसी से कुछ लेता देता है, वहां समझना आसान है, लेकिन यहाँ थोड़ा कठिन है, क्योंकि आकृति भी है। आकृति होने पर भी आकृति का रंच मात्र ग्रहण नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, यही तो भगवान का ऐश्वर्य है। न च मत स्थानि भूतानि भूत भृत न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। ये भूतों को उत्पन्न भी करता हूँ, धारण पोषण भी करता हूँ, फिर भी भूत मुझ में नहीं और मैं भूतों में नहीं हूँ। यही बात तो अनुभव करनी है, और क्या करना है। तो ये 11वां श्लोक रहा, जिसमें मूढ़ लोगों की बात बताई है कि जो परमात्मा के वास्तविक रूप को नहीं समझते, उन्हें साधारण मनुष्य मान लेते हैं, यानी कि कर्ता मान लेते हैं, भोक्ता मान लेते हैं और परिच्छिन्न मान लेते हैं। तो वो कभी भी अकर्तृत्व स्वभाव में, अभोक्तृत्व स्वभाव में, अपरिच्छिन्न स्वभाव में जग नहीं पाते, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि किसी दीपक में उजाला है, तो उनके दीपक में कभी भी उजाला नहीं आएगा। हाँ, तुम मानते ही नहीं हो कि दीपक जल सकता है, तो जला हुआ दीपक देख के भी तुम स्वीकार नहीं करोगे। आकृति में तो कर्तव्य दिखता है, पर दृष्टि नाम पे नहीं लगी उसके। हाँ, कारण पर रहे, अधिष्ठान पर रहे, प्रकाशक पर है ना। अरे आकृति तो हो भी नहीं ना, दूसरा कोई भी आकृति नहीं है ना। एक सत्ता है जिसके चारों तरफ व्यापी हुई है, उसी सत्ता से इन सब में चेतना है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही तो निश्चय होना चाहिए। तो मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। अब ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, जो धरती पे आ गए बेचारे, ठीक है, अब वो कुछ ना कुछ तो आशा करेंगे, कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, कुछ ना कुछ उनका ज्ञान होगा, कुछ संकल्प विकल्प होगा। अब भगवान का उन सब के प्रति क्या दृष्टि है, तो क्या कहते हैं, मोह आशा। वो जिन चीजों की आशा कर रहे हैं, वो पदार्थ कभी उनकी आशा की पूर्ति नहीं करेंगे। मोह यानी व्यर्थ, निष्फल, और इसका उल्टा होता है अमोघ। मतलब है इनकी वाणी जो है अमोघ है, ये कभी निष्फल नहीं जाते। ज्यादातर आप इस शब्द को सुनते हैं शस्त्रों के बारे में, हाँ, कि भाई इसका जो वार है वो अमोघ है, जाएगा तो सिर काट के ही आएगा। अगर तुम मूढ़ हो, अपनी बुद्धि को ईश्वर के निश्चय के अनुसार ढालने में सक्षम नहीं हो, तो तुम्हारी आशाएं व्यर्थ है। क्योंकि तुम आशा करोगे भी किसकी, जहां कभी आशा पूरी नहीं होती। हाँ, मेरी तृष्णा का जल पीने की तो आशा करोगे, हाँ, धिक्कार है ऐसे मन को, क्यों ना है। मोह आशा, सबसे पहले आशा ही होती है, फिर उस इच्छा के अनुसार कर्म करेगा, तो उसका कर्म भी बोलते हैं मोह कर्माणः, उसका जो कर्म है वो भी व्यर्थ। वो जितना पुरुषार्थ करते जाएगा या प्रकृत्यार्थ करते जाएगा, उतने फंसते जाएगा। उसके कर्म ठीक वैसे ही हैं जैसे चूहा सांप की पिटारी को काट रहा हो। हाँ, बोले बहुत कर्म मैं कर रहा हूं, तो कर्म क्या उसे, हाँ, गधा मजदूरी है। अरे गधा मजदूरी में तो दूसरे का घर तो बन रहा है, हाँ, उसको चारा पानी भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो चूहा है वो अगर सांप की पिटारी को काट रहा है, तो भैया उसको परिणाम में कुछ नहीं मिलने वाला है। एक तो मुंह में जो पिटारी है, कुछ है, वो चुभते भी जाता है, रक्त भी निकल रहा है, और काट दिया तो सांप मिला और खा गया उसको। हाँ,
तो इसी को बोलते हैं मोह कर्माणो। तो आप संसार में कुछ विशेष इच्छा करके उसको पाने के लिए वो पाप और पुण्य का विचार, धर्म धर्म का विचार नहीं किया, जैसा हुआ करते गए करते गए करते गए, फिर उससे क्या हुआ, पाप इकट्ठा हो गया और फिर पाप तुमको खा गया। पाप उसी सर्प की तरह है, पाप खाने के लिए ही होता है। तुम्हारा सुख खा जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खा जाएगा, तुम्हारी समृद्धि खा जाएगा, सब खा जाता, अघासुर। मोह ज्ञान, उनका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। बहुत पढ़ाई पढ़ ली है, लेकिन उस पढ़ाई का उपयोग अगर आपने अहंकार से रहित होने में नहीं किया तो वह ज्ञान आपके लिए व्यर्थ है। वह आपके लिए बोझ के समान है। जैसे गधे के पीठ पे शास्त्र बांध दो तो वह उसके शास्त्र के रस से विद्वान थोड़ी हो जाता, सिर्फ शास्त्र के भार को उठाता है। मोह ज्ञान का अर्थ यही होता है। बहुत पढ़ लिया, बहुत डिग्रियां ले ली, लेकिन वो डिग्री ही रहती है कि मेरे पास ये डिग्रियां है। बूढ़े हो जाते हैं तो भी दिखाते रहते हैं मेरे पास इसकी डिग्री है। अब उसमें से पूछ लो तो भाई बुढ़ापे तक किसको याद रहेगा? हाँ, कि हमें फाइनल में जो हमने एग्जाम दिया था, हाँ, उसमें फिलॉसफी में इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता था, भूल जाएगा ना, कितनी देर याद रहेगा। फिर आता है विचेत सह। विचेत सह किस लिए आता है? विक्षिप्त चित्त वाले, मूड से भगवान विक्षिप्त पे आते। विचेतसन विभिन्न प्रकार की चिंताएं जिनके चित्त में उपज रही हैं, या जिनकी चेतसा यानी चेतना, चेतना यानी मन विविध दिशाओं में गतिमान है, उसी को विचेतसा कहते हैं। अब भाई आशा है, कर्म है, ज्ञान है, तो वृत्तियां तो फैलेंगी ना। अब उसके बारे में भगवान का क्या कहना है? ऐसे जो लोग हैं वो किस प्रकृति को धारण किए हुए हैं? तो 3 नाम भगवान लेते हैं, राक्षसीम, आसुरीम चैव मोहिनीम प्रकृतिम स्थिता। राक्षसी, राक्षसी का मतलब क्या होता है? राक्षस जो शब्द है वो रक्ष धातु से होता है। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। तो ऐसा कहा जाता है कि इनको जल तत्व की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, राक्षसों को। लेकिन फिर धीरे धीरे इनका स्वभाव जो है बिगड़ते गया और ये रक्षा करने के स्थान पे रक्षण की जगह पे भक्षण ही करने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको जिनकी रक्षा करनी चाहिए थी उनकी रक्षा नहीं की। किसकी रक्षा करने लग गए? अहंकार की। जो सदैव अपने ही अहंकार के रक्षण में लगा रहता है उसी को राक्षस कहते हैं। जो सदैव ही अपने ही प्राणों के पोषण में लगा रहता है उसी को असुर कहते हैं। और जो सदैव शराब पिए रहता है उसको मोहित कहते हैं। मोह के नशे में, मोहिनी। समझ में आ रहा है? राक्षस से अहंकार द्योतित होता है, असुर से ममत्व द्योतित होता है। प्राण को मम माना हुआ, मेरा है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। और मोहिनी से बुद्धि का मोह का प्रदर्शन होता है। तो ये जो 3 चीजें मिल जाती हैं, तो अगर ये तीनों चीजें आ गई तो तुम्हारे सारी आशाएं व्यर्थ हैं, सारी कर्म व्यर्थ है, सारा ज्ञान व्यर्थ है और तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। विचेतसा हो जाओगे, एक चेतसा या युक्त चेतसा नहीं हो पाओगा। युक्त चित्त होना चाहिए ना, विचेतसा थोड़ी होना चाहिए। विचेतसा मतलब विक्षिप्त शब्द किसके लिए आता है पता है? पागल के लिए। विक्षिप्त हो गया तो पागल हो गया, यानी विश्राम नहीं मिल रहा है ना बुद्धि को। जो पागल होते हैं उनको नींद नहीं आता। नींद ना आने के कारण तो पागल पहले खुशकी चढ़ ठीक से नहीं आता। नींद आ गई तो ठीक हो जाएगा।
उनको नींद ही तो लाया जाता, अच्छे से सो सके। पागल बना रहे थे, चिंता। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान का कहना है कि हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण, नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हो मेरा निरंतर भजन करते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा जानकर भूत आदि समस्त भूतों का आदि कारण अव्ययम अविनाशी। जब परमात्मा को आप क्या जानते हो कि वह अविनाशी है, और जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब जितने भी प्राणी हैं, और प्राणी में प्राणी का जो कारण है वो सब भूत में आ जाता है। संपूर्ण कार्य, कारण सहित संपूर्ण कार्य, उसी को भूत कह सकते हैं यहाँ पे। और उनको जो धारण करता है वो भूत आदि, आदि में प्रारंभ होना। तो नारायण, आप जिसको चाहते हो उसको जिसने धारण किया है वही तो उसको दे सकता है। भाई तुमको एप्पल चाहिए, एप्पल के पेड़ के पास जाना पड़ेगा ना। एप्पल का पेड़ के बगैर एप्पल तो वैज्ञानिक भी नहीं बना सकते, है ना मेरे? हाँ, तो तुमको जो भी चीज चाहिए परमात्मा से ही तो मिलेगी। परमात्मा रूपी पेड़ पे तो लगी है। जब तुमने जान लिया कि सब पदार्थ बिना परमात्मा की प्रसन्नता के प्राप्त नहीं हो सकते, और परमात्मा भी बिना अपनी प्रसन्नता के प्राप्त नहीं हो सकते, तो तुम्हारा एक ही कार्य बचता है, नहीं परमात्मा को किसी भी बात ही प्रसन्न कर लेना। तो भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? जब तुम दैवी प्रकृति के का आश्रय ले लेते हो। जब तुम दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हो तुम्हें को महात्मा कहा जाता है। अब आगे जाकर के जो दैवी प्रकृति है, आसुरी प्रकृति है, इनमें क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या दोष होते हैं, इनका भी वर्णन किया जाएगा। यहाँ समझ लो कि जो सतोगुण जन्म में है वो दैवी प्रकृति के लोग हो गए, और तमोगुण जन्म में है वो आसुरी प्रकृति के लोग हो गए। हम बीच में आता है रजोगुण, और मनुष्यों को रजोगुण प्रधान कहा जाता है, क्योंकि इनमें सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम बस कहीं, क्योंकि इनमें दोनों रहता है। अब ये देवता भी बन सकते हैं और राक्षस भी बन सकते हैं। अब जिसकी तरफ जाएंगे उसी का पराड़ा भारी हो जाएगा। तो नारायण, जब आप दैवी प्रकृति को धारण कर लेते हो तब आप में परमात्मा का जो परम भाव है, जो अविनाशी भाव है, जो आनंदमय भाव है, समस्त भूतों का आदि कारणात्मक जो भाव है वो आप उसको जान जाते हो। अब जानने के बाद आपका मन उनका भजन किए बिना रह नहीं पाता। तो आप क्या करते हो? भजन्ति अनन्य मनसो। अब आप उनका अनन्य मन के द्वारा भजन करते हो। ठीक है, अब आगे के जो श्लोक आएंगे उसमें 3 प्रकार से भजन करना भगवान बताएंगे। एक तो जो भक्ति परक है वो, एक जो ज्ञान परक है वो, और एक जो उपासना परक है वो। और तीनों परमात्मा का भजन ही करते हैं। ज्ञानी भी परमात्मा का भजन ही करते हैं। वह ब्रह्म मैं हूं, तो ब्रह्म पे गई न दृष्टि, वही ब्रह्म तो परमात्मा है। मैं हूं मतलब मैंने अपना मैं उसमें अर्पित किया, भजन ही तो किया तुमने। भक्त जो है वो मम पर जोर देता है, और ज्ञानी जो है वो अहम पर जोर देता है। एक ने मम को ईश्वर को अर्पित कर दिया, एक ने मम अहम दोनों अर्पित कर दिया, है ना। ज्ञानी मतलब कुछ नहीं रखता, सब परमात्मा होगा।
और जो उपासक होते हैं वो थोड़ा बहुत अपनी इच्छाएं बनाए रखते हैं और तद अनुरूप भगवान का भजन करते हैं। उसमें अर्थार्थी आ गए, अर्थ आ गए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान का कहना है कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। तो यह जो बात है, जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। सततम कीर्तयन्तो माम, यानी सतत भगवान का कीर्तन। कीर्तन का मतलब कीर्ति से कीर्तन शब्द बनता है। कीर्ति में भगवान के यशों का गुणानुवाद होता है कि जैसे भी यश गाओ, यश प्रभाव का जितने भी ये भागवत आदि हैं, जो रामचरितमानस से जो भगवान की कथा कही जाती है, वो कथा कीर्तन ही तो है। कथा के साथ कीर्तन जुड़ा हुआ है। उनकी कीर्ति का गान ही तो, सिर्फ नाम का जो आप कीर्तन करते हो वही कीर्तन नहीं है। भगवान के बारे में आप जो कुछ भी कह रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो सब कीर्तन है। हाँ, जो उनके गुणानुवाद है, उनका कथन करना, उनको गाना, सुनना, सुनाना, ये सब कीर्तन में ही तो आता है। जो हम योग वासिष्ठ पढ़ते समझते हैं नारायण, वो भी तो कीर्तन ही तो है। भगवान के स्वरूप की तो स्मृति कर रहे हैं हम, उनके अनुसार वृत्ति बना रहे हैं, उसमें अपनी हमता ममता विसर्जित कर रहे हैं। अब देखो, इसमें वर्ड आता है सतत। सतत का मतलब क्या होता है? जो निरंतर हो गए। अब देखो, कोई चीज निरंतर तो हो ही नहीं सकती है ना भाई। जैसे श्वास भी तो सतत कहाँ आती है, बीच में तो विश्राम लेती है ना। हाँ, जैसे कीर्तन कर रहे हैं, राम बोला तो फिर दूसरा राम के बीच में कुछ तो गैप रहेगा। कंटिन्यू कहाँ है? बीच में फ्लक्चुएशन, तो जैसे ट्यूबलाइट कंटिन्यू थोड़ी ना जल रही है, फ्लक्चुएट हो रही है ना, नहीं हो रही। अरे फ्रीक्वेंसी होती है ना नारायण, तो 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ऐसे तो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आ रही है और जा रही है। लेकिन इतनी तेजी से आ जा रही है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, उनके बीच का गैप दिख नहीं रहा। तो सतत कीर्तन का मतलब यही होता है कि जो सतत है उसका कीर्तन। इस सतत जो शब्द आया हुआ है वो क्रिया के साथ आप जोड़ के सामान्य दृष्टि समझ लो, लेकिन सतत शब्द किसके लिए आता है? जो प्रकाशक है, वही सतत है और कोई सतत नहीं है ना, उसका कीर्तन। सततम कीर्तयन्तो माम। बात समझ में आ गई? सतत को आप क्रिया से जोड़ के देख लो, यह सामान्य अर्थ है, लेकिन सतत को आप ईश्वर का विशेषण समझो कि ईश्वर ही सतत हो सकता है, उसके सिवाय कुछ सतत नहीं हो सकता। यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत होकर मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यानी सिर्फ गुणानुवाद नहीं कर रहे, भगवान के गुणों को समझकर उसे अपने भीतर धारण कर रहे, भगवान के स्वरूप को समझकर उसे अपने भीतर पहचान रहे और अपना जो आध्यात्मिक स्वभाव है वो उसमें विसर्जित कर रहे।
इसी को तो यतन्तश्च बोला जाता है, यतत करना, यत्न करना। जो परापर यत्न करते हैं उन्हीं को तो यति कहते हैं। और यत्न करने वाला कैसे होना चाहिए? दृढ़ व्रती होना चाहिए। दृढ़ व्रत समझते हो? निश्चय कर लिया, पीछे नहीं हटेगा। व्रत की उपमा दी जाती है तो पार्वती से दी जाती है। पार्वती यानी पर्वत से दी जाती है। जैसे तुमने पत्थर को उठा के जहां पे रख दिया ना, तो वो बेचारा वहीं पड़ा रहे, है ना? अटल पर्वत के समान अडिग। चाहे धूप बढ़े, चाहे पानी बरसे, चाहे हवा चले, चाहे गर्मी हो, वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है। वैसे ही अपनी जगह पे स्थिर है, उसको बोलते हैं दृढ़ व्रत। फिर नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक मुझे प्रणाम करता है, नित्य युक्त रहता है और इसी ही भांति वह उपासना करता है। उपासते। अब बोले कोई पूछ ले कि भाई उपासना कैसे करते हैं, तो उसके संबंध में यही श्लोक है। सतत उसका कीर्तन करो, उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ व्रत होकर यत्न करो और भक्ति पूर्वक उसको प्रणाम करो। ये तो कहा हुआ है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। अब ये सोचने की बात है कि भाई प्रणाम करने से भगवान को क्या मिलेगा? भगवान को कुछ नहीं मिलेगा। ये मार्ग किसका है? बोले अहंकार के विसर्जन का मार्ग है। चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे जो हो। तो नमस्यामि में आप क्या करते हो? नमस्कार करने में क्या करते हो? झुकते हो ना नारायण? नहीं, अपने से श्रेष्ठ समझते हो ना परमात्मा को, तभी तो झुकते हो। तो झुकते झुकते एक दिन परमात्मा तुम्हारे सिर पे बैठ जाएगा और तुम्हारा जो अहंकार है पूरी तरह उसमें विलीन हो जाएगा। भक्ति पूर्वक तुम उसको प्रणाम करते, जैसे तुम सिर झुकाते हो ना, वैसे ही तुम्हारे भीतर जितने भी दोष होते हैं वो भी सिर झुका देते, क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित है ना। अरे भाई कोई जैसे तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे सिर पे आके बैठ गया, तो तुम क्या करते हो? सिर नीचे करके झाड़ देते हो, गिर नीचे गिर, तो भाई मेरे साथ तो भी गिर। तो इसलिए हम सिर झुकाते हैं। हमारे सिर झुकाने से सब सिर झुका देते, काम भी सिर झुका देता है, क्रोध भी सिर झुका देता है, लोभ मोह मद मत्सर सब सिर झुका देते। झुकाए किसके सामने? ईश्वर के सामने ना नारायण। तो उसकी दृष्टि पड़ गई, दृष्टि पड़ गई तो वो स्थान भगवान ग्रहण कर लेते, बड़ी रक्षा हो जाती। लेकिन रक्षा तब होगी जब इस प्रकार आप उनकी उपासना करोगे। हाँ, उसमें कोई एक क्रिया नहीं है, राम राम करते रहे ऐसा नहीं। ध्यान करना ये भी तो कीर्तन हुआ, प्रणाम करना ये भी कीर्तन है, योग वाशिष्ठ पढ़ना, शांत हो जाना, सब कुछ ईश्वर का समझ करके जो शास्त्र विहित कर्म है उनको शरीर आदि से होते देते रहना, वो भी तो भगवान की ही आज्ञा है, वो भी तो वासना में ही आती है। जब भगवान के पास अब बैठना सीख जाओगे तो अब भगवान हो जाओगे। चुंबक के पास रहते रहते लोग हमें चुंबकत्व आ जाता है। कीटो भृंगयु ध्यानात् यथा भवति तादृश गुरोर ध्याने नैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितस्य कुत्रापि मुक्तो सो नात्र संशय। तो गुरोर ध्याने नैव या ईश्वरेर ध्याने नैव, दोनों बात एक ही तो है। उनके परम भाव का ध्यान किया जाता है ना नारायण। यही बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो माम उपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। साधुवाद। एक बात आप समझ रहे हो, मेरी उपासना करते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें भगवान की महत्ता है और किसी की महत्ता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्ञान में इतने चले जाते हैं कि हमें ज्ञान का अभिमान हो जाता, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ज्ञान का अहंकार आ जाता है, सूक्ष्म रूप में आ जाता है। अरे बड़े बड़ों को आ जाता है नारायण, अब शास्त्र पढ़ के तो देखो। इसके लिए भगवान क्या बोलता है, जब आप यह समझोगे कि मैं ज्ञान विचार करके परमात्मा की उपासना कर रहा हूं, तो परमात्मा से नीचे अपने मैं को रखोगे ना, यानी अपने से श्रेष्ठ किसी को तो मानोगे और फिर धीरे से भले कहो कि वही मैं हूं, लेकिन जोर तो परमात्मा पे रहेगा। देखो तीनों प्रशंसा ही तो चाहते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता ही तो चाहता है, भक्त भी उन्हीं की प्रसन्नता चाहता है और ज्ञानी भी उन्हीं की प्रसन्नता चाहता है। वो भाव यज्ञ के द्वारा चाहता है और ज्ञानी ज्ञान यज्ञ के द्वारा। बस क्रिया का ही तो अंतर है। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये चापि अन्ये यजन्तो माम उपासते। अब ज्ञान यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है, यज्ञ बनता है यज धातु से। यज धातु का मतलब होता है पूजन करना, यजन करना। परमात्मा को अपनी वृत्ति पे आरूढ़ कर लो, यही यज्ञ कहा जाता है। देखो नारायण, जब आप यज्ञ करते हो, अग्नि जलाते हो, तो इसमें आप करते क्या हो? कुछ पदार्थ हैं वो अग्निदेव के मुख में डालते हो और अग्निदेव वो पदार्थ ले जाकर के देवताओं को देते हैं, ठीक है? और फिर देवताओं से जो आशीर्वाद है वो ला के तुमको देते हैं। एक तरह से तुम देवताओं से जुड़ रहे हो ना नारायण, तो उसी को आप यज्ञ कह रहे हो। और देवता किससे जुड़े हुए हैं? भगवान से जुड़े हुए हैं ना, उनमें फल देने की सामर्थ्य है वो ईश्वर की है। तो ईश्वर से जुड़ने की विधि का नाम ही तो यज्ञ हुआ। कनेक्शन ही तो बना रहे हो नारायण। तो ज्ञान के द्वारा परमात्मा से जुड़ जाओ, वहां अग्नि के माध्यम से द्रव्य दे करके आप परमात्मा से जुड़ रहे हो, और वहां द्रव्य मत दो, ज्ञान से जुड़ जाओ। ये द्रव्य यज्ञ है तो ये ज्ञान यज्ञ है। ऐसे ही जप यज्ञ होता है। यज्ञ यानी कनेक्शन बन जाना, कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेना, इसी को यज्ञ कहा जाता है। जुड़ाव स्थापित कर लेना। तो जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो प्रकाशक है वही मैं हूँ, जो सबका अधिष्ठान है वही मैं हूँ, जो अबदल है वही मैं हूँ, जो ज्ञान मात्र है, आनंद मात्र सत्ता है वही मैं हूँ। यह कहता हुए भी मैं परमात्मा की ही उपासना कर रहा हूँ। जब ऐसा निश्चय रहेगा तो अहंकार आने की संभावना नहीं है। आप छोटे से बालक की तरह निर्दोष रहोगे। बाल्य भावे नहीं हो भाते ब्रह्म ज्ञानी समुच्चत। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करता है। पहले वाला कि ज्ञान यज्ञ वाला पृथक भाव से उपासना नहीं करता, एकत्व भाव से उपासना करता है, भाई मैं हूं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं एकत्वेन पृथक्त्वेन, जो एक उनको एकता भाव नहीं रही, बोले हम अलग ही अच्छे हैं। हाँ, परमात्मा देखने को मिलेगा, गले लगने को मिलेगा, बात करने को मिलेगा। तो वो पृथक्त्वेन नहीं अलग मानते हैं। ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे। बहुधा विश्वतो मुखम, जो मेरा विशाल रूप है। विश्वतो मुखम का मतलब हो गया कि विश्व में बहुत सारे मुख जो मेरे हैं। वैसे तो सारे मुख परमात्मा के हैं, लेकिन बहुत सारे मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपासना योग्य
जो उनमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुख हैं, चाहे वो सूर्य का मुख हो, चाहे गणपति का मुख हो, चाहे राम का मुख हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, चाहे शक्ति का मुख हो, वो सब भगवान के ही विश्वतो मुखम में आते हैं। तो अब वो उनकी उस रूप में उपासना करते हैं, उस रूप में परमात्मा ही तो स्थित है। इसके लिए क्या कह दिया, विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। ये 15वां श्लोक ही पूर्ण होता है, आज यही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव भगवान के